घर पट्टी व पानी पट्टी निजीकरण को लेकर के अब लोगों का विरोध करने की प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। खास करके जिस तरीके से महासभा के दौरान इस प्रस्ताव को पारित किया गया, वहीं पर नेताओं के राग अब अलग अलग रूप में आने लगे हैं। कई नेताओं ने इसका फेवर किया है तो कई नेताओं ने इसका जमकर विरोध किया है। आखिरकार यह जो घर पट्टी व पानी पट्टी फिर से निजीकरण किया जा रहा है, तो महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी सभी के ऊपर अब सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिरकार इनकी जवाबदारी ये क्यों नहीं निभा पा रहे हैं, क्यों घर पट्टी व नल पट्टी पूरी तरीके से इसकी वसूली कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है। निजीकरण करके अपने जिम्मेदारियों से दूर होना, ये कहाँ तक अपने कार्यों पर इन्हें सफलता समझ में आ रही है या असफलता। हमारे साथ नगर सेवक अशोक भोसले ने चर्चा की है। उन्होंने कहा है कि इसका जमकर विरोध हम करते हैं। घर पट्टी व पानी पट्टी निजीकरण नहीं होना चाहिए। जनता परेशान हो जाए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों से लेकर अब भी हम कई कंपनियों से परेशान हैं। यदि अगर ये भी प्राइवेट किया गया तो और भी परेशान हो जाएंगे लोग। चलिए हम आज सुनाते हैं अशोक भोसले जी अपने वक्तव्य में क्या कह रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने इस घर पट्टी व पानी पट्टी का निजीकरण का विरोध किया है। लेकर चलते हैं आपको अशोक भोसले जी के पास। सर, क्या कहेंगे खास करके जो महासभा के दौरान घर पट्टी और नल पट्टी जो प्राइवेटेशन की बात चल रही, क्या कहेंगे? कल का जो महासभा था उसमें एक्चुअली कल मैं मेरे निजी काम की वजह से जा नहीं पाया था, इसलिए मुझे कल की मालूमात नहीं थी। लेकिन आज जब भी मैं महानगर पालिका में चला गया, उसके बारे में कुछ विषय में क्या हुआ क्या नहीं, तभी मुझे ऐसा पता चला कि भिवंडी महानगर पालिका में कल के महासभा में जो कानूनी तौर पे होना चाहिए था, एजेंडे पे विषय लाना चाहिए था, आना चाहिए था, वो नहीं था। फिर भी उसको महासभा में लाया गया और उसके ऊपर चर्चा हुई, लेकिन वो आखिरी मोमेंट में बात करके उसको प्रस्ताव पास किया। तो मेरे जितने मुझे कानून की मालूमात है, वो कानून के हिसाब से ये प्रस्ताव ऐसा ठीक नहीं है और कानून को पकड़ के नहीं। और जिस निजी जो बात घर पट्टी भिवंडी शहर में होने की बात हो रही है, ये भिवंडी शहर वासियों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरीके से हालात, जो भी चीज आज प्राइवेट में गया हुआ है, चाहे जिस भी डिपार्ट से ले लीजिए, जो भी प्राइवेट गया है उसमें जनता परेशान हुई है। खास करके भिवंडी शहर की जनता, एक तो वैसे ही हम एक कंपनी को लेकर परेशान हैं, ये भी अगर थोपा गया तो क्या फर्क पड़ेगा? आपने कंपनी की बात की है, टोरेंट अपने ऊपर जब से आई है भिवंडी में, तो इसमें उद्योग धंधे जो बढ़ने चाहिए थे, उसका जो रेट, सक्सेस रेट जो बढ़ना चाहिए था, वो सक्सेस रेट 50% डाउन हो गया है। दूसरी बात, जकातनाका जब भी हमारे चालू थे तभी हमारा विकास अलग था। जब प्राइवेटेशन हो गया उसमें से हमारे करोड़ों रुपए हमको मिल रहे थे, लेकिन उस दिन से हमारे भिवंडी महानगर पालिका में काम होना बंद हो गया। क्यों? एक जगह पैसा देख के लोगों का पैसा कहाँ जाता है मालूम नहीं था। और अभी तीसरी बात, जो महानगर पालिका में जो बची हुई है असेसमेंट डिपार्टमेंट या वाटर सप्लाई, उसको अभी प्राइवेटेशन करने से भिवंडी जिस तरह के मुकाम पे है वो और है वो भी खत्म हो जाएगी। और खुद के जो घर लोगों को है, वो खुद के घर ऐसा मुझे खुद को लगेगा, बाकी लोगों को भी लगेगा ये मेरा घर है क्या गवर्नमेंट किसी प्राइवेट साहूकार का है, ऐसा उसके घर में सोएगा तब उसको लगेगा। ऐसा आपको लगता है क्या ये सब जो निर्णय लिया जा रहा है, इसमें अधिकारी हो चाहे सीनियर लीडर हो, सब अपनी अपनी करतूतों को छुपाने के लिए कर रहे हैं? आपको क्या लग रहा है? तो मैंने इसीलिए बोला ना, दोनों जगह पे प्राइवेटेशन हुआ है, वहां पर भिवंडी का सक्सेस रेट 50% डाउन हो गया है। और तीसरी बात, अभी जो आपने बोला सीनियर, अभी ये लोग समझो जो भी सीनियर लोग हैं हमारे 30-30, 25-25 साल से शहर में हैं, उनके सामने ही भिवंडी शहर का विकास है। वो अभी हमको पार्टी के बात नहीं जाना है, लेकिन जितने भी सीनियर नगर से बहुत से है, तो सभी को पता है ये सब क्यों हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, सब उनको पता है। लेकिन आज का तारीख में मेरा ये कहना है
कि भिवंडी में ये असेसमेंट डिपार्टमेंट वाटर सप्लाई प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। उससे बहुत लोगों को दुख होगा। उन्होंने जो पसीने से अपने मेहनत से जो प्रॉपर्टी कमाई है, दो मतलब गद्दे डाल के जो सोने की जगह उन्होंने अपनी बनाया है, उसके ऊपर उनका अधिकार बहुत सा कम हो जाएगा। और रह गई विकास की बात, विकास बाकी भिवंडी महानगर पालिका अलग नहीं है ना। ये शहरों के आजू बाजू में 10 महानगर पालिका है और वो अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर भी हमारे इधर 4-4.5 हजार कर्मचारी है, लेकिन उसके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। अभी मैंने 2 महानगर पालिका के जो प्रभाग समिति होती है उसके अंदर हमारे कंप्यूटर नहीं चल रहे हैं। लोग पैसा भरने को लाइन में खड़े हैं, लेने के लिए आदमी नहीं है, वो टाला मार के घर पे चले जाते हैं। ये मैंने खुद मेरे आंखों से देखा है। तो ये सिस्टम से काम नहीं चलेगा और वसूली नहीं होगा। यहाँ पर रहने वाला हर आदमी वर्कर है, उसको काम में सुबह उठकर शाम को जाना पड़ता है। आपका मत मैं स्पष्ट शब्दों में सुनना चाहता हूँ, लोग भी जानने के लिए उत्सुक हैं। आप फेवर में हैं या विरोध में? देखो, एक मैं शिवसेना का नगर सेवक हूँ और मेरी शुरुआत शिवसेना से हुई है। तो शिवसेना के नाते पे और पार्टी के तरफ से हमेशा हम जनता के साथ रहते हैं। विकास तो हमें भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए, लेकिन विकास प्राइवेट को देके नहीं होता है। टोल नाकों का हालत आप देखते हैं, कुछ सुविधा टोल लेते हैं लेकिन सुविधा नहीं मिलती है, ये आपने भी देखा है ना। तो इस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ये इसका हल नहीं है। इसके लिए ऊपर सख्ती से वसूली करो। वहां के जितने भी नगर सेवक है, जूनियर हो सीनियर हो, जो भी अभी प्रभाग के नगर सेवक अपने अपने हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी से प्रशासन ने देना चाहिए। ये वसूली क्यों नहीं होती है? कुछ अधिकार वो हमारे जो कर्मचारी है उनको देना चाहिए। और सबसे बात ये असेसमेंट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार करता है कौन? भ्रष्टाचार करता है प्रशासन। तो प्रशासन को इसको जवाब देना है और प्रशासन ने ये बात लाना है और प्रशासन को इसके बारे में हम हमारे सभी नगर सेवकों को जवाब देना है। लेकिन काम सब उल्टा हो रहा है। हम जनता के साथ में हैं। ये प्राइवेटाइजेशन आज भी, कल भी और आने वाले वक्त में भी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा। शिवसेना इसका पूरा विरोध करेगी और जनता के साथ हमेशा साथ में रहेगी। अब तो पास हो चुका है। ये देखो, ये एजेंडे पे था नहीं, मैंने इसलिए पहले ही बताया। ये मुझे कानून के दायरे में नहीं है। तो मतलब लड़ाई जूनियर नगर सेवक हूँ, लेकिन मुझे जितना समझ है ये ऐसा विषय लाना नहीं चाहिए था। लेकिन कल मैं प्रैक्टिकली नहीं था, लेकिन जैसा मुझे पता चला एक विषय नहीं लाना चाहिए, जो भी लाया गया। लेकिन ये बेकानूनी है, इसमें कोई मतलब उसका आगे कोई फॉलोअप होना नहीं है। लेकिन ये आगे भी कुछ आता है तो उसका विरोध हमारा और मेरा खुद का और मेरा पार्टी का रहेगा।